है बागेश्वर चमत्कारी चमत्कारी। अबे सुरक्षा तो इस सरकार से चाहिए। है पाखंडी ढोंगी, माता बहनों को लौट बताता है। लगता है आपका है बुद्धि भ्रष्ट हो गया। एक बार जाकर आप भी अर्जी लगा लीजिए। किसकी अर्जी? ये फर्जी की अर्जी, ये फर्जी है। उतनी कृपा। ये सिद्धि प्राप्त अरे किए कोई हुए हैं। सिद्धि प्राप्त है तब भी तो सुरक्षा में कहता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था सरकार से ले रहा है काय की सिद्धि? किसी का गलत पर्चा निकला ही नहीं बाबा। जब भी दिव्य दरबार लगाते हैं तो कोई ना कोई गलत पर्चा निकल अरे जाना सारे चाहिए। पर्चे तो निकल गए, गलत कितने जो लड़कियां की शादी हो जा रहा है फ्री में। तू भी चला जा। कैंसर अस्पताल खोलवाए हैं कहा कैंसर? अबे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बाबा का अबे तो दरबार लगता ये है। तो चमत्कार है इसका। तो चमत्कार के अस्पताल खोलने की जरूरत क्या थी धर्म के नाम पे? दुनिया में 57 ऐसे कंट्री है जो कि इस्लामिक कंट्री है। एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत अरे है? इस्लामिक क्यों बनेगा भाई? भारतीय राष्ट्र, भारत राष्ट्र बुरा लग रहा तुझे? और ज्यादा बड़ा तू बागेश्वर है, तू फलाना टिकना है तुझे भगवान आते हैं, तेरे पास सब कुछ आते हैं, तो भगवान तेरी सुरक्षा नहीं कर पाते बे? ओ भूतनी के, ये बता। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूं दिल्ली में और दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन है, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। आप सभी जानते होंगे बेखूबी उनको कि उनकी जो कथा स्थल है वो दिल्ली के शहादरा में लगने जा रहा है। मैं उपस्थित हूँ नरेंद्र नंदा भाई के पास और इन्होंने हमेशा से क्रांति लाना चाहते हैं देश में और हमेशा सरकार से सवाल करते हैं, हमेशा जनहित की बात करते हैं। नंदा भाई, हिंदू राष्ट्र की मांग किया जा रहा है देश में। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्रयास है पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी का और कुछ जनताओं का। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र हमारा भारत बन पाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र पहले नंबर तो ये समझना चाहिए हिंदू है क्या है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जानते हो इसके बारे में? इसके पूरे देश के अंदर जगह जगह ब्रांचेज हैं और इसको खर्चा कौन दे रहा है? देश की सरकार। मगर इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला किसका है? इसमें दाखिला किसी का नहीं है, किसी क्षत्रिय का नहीं है, किसी वैश्य का नहीं है, किसी शूद्र का नहीं है, मगर इसमें दाखिला ओनली फॉर ब्राह्मण। तो हिंदू कौन है? ओनली फॉर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को आप हिंदू समझते हैं, ब्राह्मण हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो ब्राह्मणों की गुलामी करे। और ये ब्राह्मण धीरेन्द्र शास्त्री यही चाहता है कि देश के जो और जो कौमें हैं, जिन्हें कहते हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब गुलाम बने इन पाखंडियों के, ढोंगियों के। इनके तलबे चाटें, इनके पाखंड को नमस्कार करें, इनको चमत्कार कहें और ये झुंझुना जलाएं। एक बात बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं बाबा? कहाँ से आते हैं? क्या इसी से आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से? इसे पूछो जरा, कहाँ पढ़ाई करके आया है? कहाँ के रोज नए बाबा निकल आते हैं। हिंदू एक विदेशी जो अरबी मुगल थे उनके द्वारा दिया हुआ नाम है। सिंध से हिंदू बना, समझे? ये है, कोई धर्म नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। ये सिर्फ पाखंड है और ढोंग है। हिंदू एक आतंकवाद है जिसका हम विरोध करते हैं। और जैसे ये कहते थे खालिस्तान राष्ट्र की बात हो रही है, इस्लामिस्तान राष्ट्र की बात हो रही है, या फिर हिंदू राष्ट्र की, ये सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं और ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। बाबा तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो अपने धर्म के प्रचार की बात करते हैं, अपने सनातन धर्म की बात करते हैं। बाबा तो राजनीति पे कोई बात नहीं कर रहे कभी हैं। उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन राष्ट्र चाहिए, कौन सा राष्ट्र चाहिए? पहले उस चूतिए से पूछो, भूतनी वाले से, कि उसे चाहिए क्या। समझे नहीं? बाबा का हमेशा से एक ही मिशन है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। है तो मिशन हिंदू राष्ट्र क्या है? उससे पूछो तो नहीं, हिंदू राष्ट्र है क्या, हिंदू है क्या? कोई तो उसका संवैधानिक होगा, कुछ तो संविधान बनाया होगा उसने, है कुछ तो होगा उसका मसौदा। कोई मसौदा नहीं है, सिर्फ सौदा लूटने के चक्कर में भारत की। ये भारत को बेचने वाले लोग हैं, भारत को बरगलाने वाले लोग हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और इनसे कोई कम। राम राज्य की बात करते है? हैं, राम राज्य की बात करते हैं। कौन सा रामराज? एक बात बताओ, रामराज कौन सा है? रामराज की जो बात करता है वो कम से कम काम करे ना। रामराज में क्या करा इन्होंने? रामराज में शिक्षा, राम मंदिर बन गया, राम राज्य पे क्या अच्छा हुआ? रामराज से, राम मंदिर बनने से रोजगार मिल गया वहाँ पे लोग जाके फूल बेचेंगे, वहाँ पे दुकान खोलेंगे हाँ, तो तो वहाँ रोजगार नहीं मिला तो क्या मिला? कितने लोग बोल बेचेंगे तो रहे हैं। भाई? कितने लोग बेचेंगे वहाँ? हैं कितने? 50 लोग, 100 लोग, इससे ज्यादा तो नहीं बेचेंगे। और पूरे देश को इसमें कितने लोग मारे गए इस आंदोलन के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? 100 लोग हैं क्या देश में?
देश की आबादी 140 करोड़ आवाम है देश की आबादी। तो हर जगह तो हैं? धीरे धीरे मंदिर बन ही रहा है। अरे वो मंदिर बना तो मंदिर से खाने को किसको मिलेगा? उसकी पूजा पाठ कौन है? उसका मालिक कौन होगा? तुम लोग क्या हो, घंटा बजाने जाओगे वहां या भीख मांगो कटोरा लेके? तब आत्मनिर्भर बनोगे? हैं? तुम नहीं चाहते कि आईटी सेक्टर खुले, कॉलेज खुले, हैं, देश तरक्की करे? मंदिर मस्जिद रोजगार दे रहे किसी को? ये बताओ ना मुझे। राम जी का जन्मभूमि था, राम मंदिर बन रहा है, खुश होना चाहिए आपको। अरे कौन से राम जन्मभूमि, किसकी भूमि? तो खुश क्यों होऊंगा मैं? खुश होए वो लोग जो जिन्हें वहां करना हो पाखंड। हम तो शिक्षा शास्त्र रोज बात करें। आज जो आजादी मिली हमें क्रांतिकारियों ने दी है, किसी धर्म मजहब पाखंड ने नहीं दी है। इसके लिए शहादत दी क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने। और आज चलता है देश रामायण से और कुरान से देश नहीं चलता। देश चलता है संविधान से, समझे? तो संविधान पे काम करेंगे क्या इस पे काम करेंगे? बागेश्वर बाबा हमेशा से एक ही चीज कहते हैं, जो सनातन का विरोध करता है उसकी ठठरी बज जाती है, वो टटरी- नाश हो जाता है, उसका विनाश हो हाँ, जाता है। उसका- जिसने सनातन पर आवाज उठाया उसकी अस्तित्व तो मिट गई। आज तो मिटने गई। तुम पाखंडी बैठे हो हर जगह सत्ता और शासन में, धर्म के नाम पे भूतनी के हो। तुम्हें तटरी बांधोगे? डालो, गठरी बंधने वाली है तुम्हारी। अगर देश के लोग जागरूक हो गए ना, गठरी बांध देंगे तुम्हारी। और ये पाखंड और ढोंग जो तिलक तंबू लगा के लोगों को मूर्ख बनाते हो, देश को गुमराह करते हो, शिक्षा से वंचित करना चाहते हो देश के भारतवासियों को, रोजगार देना नहीं चाहते हो, उन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हो, विज्ञान की उन्नति ना हो इसके लिए वादक हो तुम, बाधा हो। और ज्यादा बड़ा तू बागेश्वर है, तू फलाना टिकना है, तू ये भगवान आते हैं तेरे पास सब कुछ आते हैं, तो भगवान तेरी सुरक्षा नहीं कर पाते बे? ओ भूतनी के, ये बता, भगवान सुरक्षा नहीं कर पाते? जेड प्लस सुरक्षा चाहिए सरकार से इनको, भूतनी वालों को। चमत्कार करके 2-4 सिक्योरिटी गार्ड खुद ही तैयार कर ले, हैं? फिर काय को फटती फिरती है दिमाग की नस तेरे? हैं बागेश्वर चमत्कारी चमत्कारी? अबे सुरक्षा तो ये सरकार से चाहिए, है कानून से चाहिए, देश का संविधान तो ये सुरक्षा दे। और पाखंड की तू बातें करे, हैं? कहां से ढोंगी ढोंगी आए हैं? ढोंगी पाखंडियों से देश नहीं चलता। देश चलता है राष्ट्रवादियों से, हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इनके दिव्य दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ती है। अरे लाखों की उमड़ती होगी, सब इनका प्रोपोगेंडे है, सब चला रखा है। सरकार और सत्ता सब मिली हुई है, सब पाखंडी है। इनके लिए प्रोपोगेंडे और महिमा मंडित किया जाता है इनको ढोंगियों को। आप पखंड कैसे कर सकते हो? वो किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं किया है, इनकी झूठ को कोई पकड़ नहीं पाए हैं। झूठ को पकड़ने पाए भी तो कह रहा था वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी, फिर कहाँ गई? उसी वर्ल्ड कप में से पर्चियां निकाल रहा है भूतनी का। वर्ल्ड कप चला गया ना, तो मारो जूते इसको। एक बात बताओ, और पकड़ नहीं पाई पाखंड की। हनुमान जी आते हैं इसको, हनुमान सुरक्षा नहीं दे पाते इसको, है जो सुरक्षा लेता है किससे? सरकार से। सुरक्षा गार्ड सारे सरकार से ले रखे हैं, और हनुमान इसे बचाने नहीं आता। अबे कहाँ से आते हैं बहन बेटियों के सामने? क्या क्या कहते हैं बहन बेटियों के बारे में पता है इसे? क्या कहता है? जिसके माथे पे सिंदूर है, मैं गले में मंगलसूत्र है, समझे नहीं? वो क्या है? रजिस्ट्री वाला प्लॉट। और जो खाली है, जिसके मंगलसूत्र नहीं है, जिसके माथे पे सिंदूर नहीं, वो खाली प्लॉट है। बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि मेरे शब्दों पे ना जाए, मैं भले उदाहरण गलत दे सकता हूँ लेकिन मेरी शब्द गलत नहीं हो सकता। हाँ, शब्दों पे कान के नीचे जा सकते हैं सब तेरे शब्द। उतनी के माताओं बहनों को प्लॉट बताता है। माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, उतनी के प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। तू बता तेरे घर में कितनी बहन बेटियां तूने बेच दी अपनी? ओ दल्ले बता, है पाखंडी ढोंगी, माताओं बहनों को प्लॉट बताता है। भारतवासियों की माताएं बहनें मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत होती है, प्लॉट नहीं होते भूतनी के। इतने प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। देश की बहन बेटियों के बारे में प्लॉट मत बोल दियो, समझे? नहीं तेरा प्लॉट चेक हो जाएगा। आ जाते कहां से ढोंगी पाखंडी भूतनी के, जगह जगह घूमते फिर रहे हैं, पता नहीं कहां से। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं काय का हमें ना हिंदू राष्ट्र बनवाना। क्या आपत्ति हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्या है? यहाँ जरूरत है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इस पर बात करें ना। भूतनी के हिंदू राष्ट्र से क्या मिल जाएगा? राम मंदिर बन गया, क्या मिल गया? रोजगार मिल गया, शिक्षा मिल गई, स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई, क्या मिल गया? देश को लूट लिया, खुद अपना बना लिया ट्रस्ट, उसी में नोट खा रहे हैं भूतनी के कुछ गिने चुने, है धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पे। दुनिया में 57 ऐसे कंट्री है जो कि इस्लामिक कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत? अरे इस्लामिक क्यों बनेगा भाई? भारतीय राष्ट्र, भारत राष्ट्र बुरा लगता तुझे? है पाखंडियों का राष्ट्र बनाएगा इसे? इस भारत के हैं क्या ये विदेशी मानसिकता वालों का राष्ट्र नहीं है ये, समझे?
अब भारत, ये भारतों का भारत है, ये भारत राष्ट्र है, तो ये बना है हिंदू राष्ट्र। ये नाजायज बीज है, जो विदेशियों की मानसिकता की नाजायज संतान है, इन्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू हिंदू नहीं, हिंदू एक आतंकवाद है जो लोगों को धर्म मजहब के नाम पे लड़ाता है, जो लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब छीन लेता है। ये वो उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो कहीं से भारतीय आदमी पैर में चप्पल ना पहने, कपड़े ना पहने, निर्वस्त्र घूमे, मुंह पे कहीं ना कहीं कुल्लड़ बांध दो, उसके पिछवाड़े पे झांकर बांध दो। ये है हिंदू राष्ट्र की कल्पना। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं बहन बेटी शिक्षित ना हो, एक चीज बन जाए। और शायद ये हिंदू राष्ट्र चाहिए रे, बता, सती प्रथा लागू करेगा? है अपने घर में से शुरू करना हो। बागेश्वर, तेरा बाप नहीं, तेरी माँ तो होगी, कर सती उसे, काय को बैठा रखा है घर में? यह हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। कर सती प्रथा लागू, करता क्यों नहीं है? फट जाएगी दिमाग की नस। आ जाते हैं पता नहीं कहां से हिंदू राष्ट्र, ढोंगी पाखंडी लुटेरे बेईमान, भारत के संविधान की प्रतियां जलाते हैं और ये पाखंड की मनुस्मृति ये लागू करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है इनका? है बहन बेटियों को पढ़ने नहीं देंगे, ये हिंदू राष्ट्र है? अब हमेशा महिलाओं की हमेशा लड़कियों की शादी, कन्याओं की शादी करवाते हैं, कथा करवाते हैं, तो लोग को ज्ञान मिल रहा है। लड़कियां की शादी हो जा रहा है फ्री में। तू भी चला जा। कैंसर अस्पताल खोलवाए हैं कहा कैंसर? अबे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बाबा का अबे तो दरबार लगता ये तो चमत्कार है इसका। तो चमत्कार के अस्पताल खोलने की जरूरत क्या है तुझे? तू तो चमत्कार मारेगा कैंसर सही, चमत्कार मारेगा दूल्हा तैयार कर देगा, चमत्कार मारेगा शादी ब्याह कर देगा, पंडाल कर देगा। काहे के तुझे क्या है नौटंकी है? क्या मजाक बना रखा तूने कि तूने चमत्कार? चमत्कार कहाँ गया इसका? घुस गया। सरकार से अनुदान लेता है, फ्री का खाता है, देश की जनता को मूर्ख बनाता है, और ये लुटेरा है, अनपढ़ है, शिक्षित है। अगर मेरे सामने बैठ जाए, मेरे सामने सवाल जवाब कर ले, इसकी बोलती बंद कर दूंगा। ये जवाब नहीं दे पाएगा तार्किक। अबे पाखंड में अरे प्रभु ने ये लिखा, फलाने ने ये लिखा, ये किससे कहानियां सुनाएगा पाखंड के? हनुमान जी का कृपा है। कहाँ है कृपा? कैसी है कृपा? बताओ ना इसकी कृपा। सिद्धि प्राप्त। अरे कोई सिद्धि प्राप्त है तब भी तो सुरक्षा में कहता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था सरकार से ले रहा है। काय की सिद्धि? ये पाखंडी है, ढोंगी है, समझे? ये लुटेरे हैं, आतंकी हैं। किसी का गलत पर्चा निकला ही नहीं बाबा। जब भी दिव्य दरबार लगाते हैं तो कोई ना कोई गलत पर्चा निकल। अरे सारे पर्चे तो निकल गए, गलत कितने जो सही। ये तो मेन मिस्ट्री मीडिया दिखाती है कि ये पर्चा निकाल दिया, ये वही पहले भेज देते हैं, वहां वही है, सब पता है इसका, समझे? ये फेस रीडिंग का खेल है। तो बहुत सारे लोग तो चैलेंज दिए, अभी एक बार देख। अरे हमें चैलेंज क्या चैलेंज दे मूर्ख को? हम मूर्खों के साथ दिमाग खराब करेंगे क्या? इनों के साथ, पाखंडियों के साथ? ये हमारी तार्किक बातों का जवाब दे दें, बताएं तार्किकता के आधार पे आए ना कि क्या है हिंदू राष्ट्र का मसौदा, बताए अपना, बताए हिंदू राष्ट्र में क्या है, क्या है तेरा संविधान, क्या है तेरा मसौदा, और तू है कौन ये बता। तू कैसे बना लेगा? कभी किसी नेता क्या, कभी किसी नेता क्या, कभी कहीं दुकान खोलता है। अबे कुछ भी नहीं है। अगर क्रांतिकारी लोग इस देश की कुर्सी पर आ गए ना, कपड़े उपड़े उतार के भागता भी रहेगा भूतनी के। ये देश क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने आजाद कराया, राजगुरु सुखदेव ने कराया, अशफाकुल्ला खान ने कराया, समझे? अरे पता नहीं कितने महारानी और बहन बेटियों ने इसमें आजादी में अपनी आहुति झोंक दी। लगता है इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। एक बार जाकर आप भी अर्जी लगा लीजिए। किसकी अर्जी? ये फर्जी की अर्जी, ये फर्जी है भूतनी का। ये अर्जी फर्जी इनके अलग कान पे दिए जाएंगे ऐसों के। राष्ट्र में इनको क्या नौटंकी बना रखी है इनको, बाबा हवा। अरे बाबा तो ये बता, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, बता यहीं प्रकट हो जा। है तो बाबा तू, आ जा। अर्जी लगाना पड़ता है। अर्जी क्या पिछवाड़े पे लगाऊं? है एक बात है, ये कोई वो है क्या नाम है देश की कोई संस्था है जहाँ अर्जी लगाऊंगा? चमत्कार ये तो एकदम आ जाए। लोग दुखी होते हैं और जाते हैं बाबा के पास, समस्या का समाधान मिल जाता है। ओ भाई तू भी चला जा, दुखी हो जा, तू भी ले ले, तेरे सुख सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। काम करते हैं ठटरी बांधने का, वो गठरी बन जाएगी तेरी ठटरी, तू मानेगा ठटरी। ये कहाँ से आए हैं? पाखंडी है, ढोंगी है। ये देश के संविधान को नहीं पढ़ते हैं। देश के संविधान को पढ़ेंगे तो जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार पाखंडियों की है, चाहे कांग्रेस रही हो भाजपा, पाखंडियों को एक महिमा मंच करके आगे लाती है, बाबाओं को फलानों को, समझे? ये तार्किकता पे काम नहीं करते, संविधान पे काम नहीं करते। और संविधान पे काम किए होते ना, किसी आबा बाबा भगवान चमत्कार किसी की जरूरत नहीं पड़ती अगर संविधान पे काम किए होते। राजनीति से जोड़ रहे बाबा का खुद का सरकार है, बागेश्वर सरकार। कहाँ है? कहाँ है सरकार? कौन सी जगह बागेश्वर? कहते हैं जो पाखंड में भूत और प्रेत के नाम पे पाखंडवाद की बातें करते हैं, मैं उन्हें भूतनी का कहता हूँ।
समझे? ये भूत प्रेतों की एक नौटंकी मचाने वाले, भयभूत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, ये वो भूतनी के हैं। इन भूतनीकों का मैं विरोध करता हूँ। ये पाखंडी है और इस समय आएगा कि इस पाखंडवाद से ही भारत मुक्त होगा। कोई बागेश्वर बाबा बाबा कुछ नहीं है। बाबा तो एक ही था, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसने देश का संविधान लिखा और सबके अधिकार लिख के और सबको सोच समझ के देखा कि बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सबके लिए अधिकार लिख के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, ये कहाँ का बाबा टाबा आया है, कहाँ का बिजू का आया, कहाँ का भागल बिल्ला है बाबा, इसका नाम है भागल बिल्ला बाबा। ये सिर्फ धर्म के नाम पर एक धंधा चलाते हैं। ये ढोंगी हैं और पाखंडी हैं और कहीं ना कहीं आप ढोंगी पाखंडी बोल रहे हैं, इससे पहले कई सारे लोग ढोंगी पाखंडी उनको बोले हैं, चैलेंज भी दिए हैं। श्याम मानव जैसे लोग उनको चैलेंज दिए, वो भी नहीं टिक पाए बाबा के सामने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ढोंगी है? टिक कैसे पाएंगे भाई, जब सरकार ही ढोंगियों की है। तो सरकार के पास सारी जांच एजेंसियां ढोंगियों की हैं, सब लोग जिसके पीछे लगा देंगे, आप मुकदमे लगा देंगे दूसरे को। पाखंडवादियों को हवा दे रहे हैं। अभी पाखंड की बात करो, आपको सिर्फ चमकाएंगे। खूब करिए, धर्म के नाम पर कुछ भी करिए। आप जाइए कावड़ लेके, फूल बरसाएगी ये सरकार। जिंदाबाद।